हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्रा मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर, क्या नाम है, संबंध एवं फलन। उसके रिलेशन में आज हम लोगों को पढ़ना है। इसके पहले को लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैपिंग पढ़ रखा था। उसी वीडियो के आगे की जानकारी को कंटिन्यू करते हुए हम वीडियो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़े थे पहले। हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था नंबर 1 मैपिंग। मैपिंग में क्या होता है इनटू मैपिंग, इनटू मैपिंग, ऑनटू मैपिंग, मेनी वन, 1-1, 1-1 मैपिंग, मेनी वन मैपिंग। मेनी वन मैपिंग। तो बच्चों आज हम इसके बारे में देखो। इसके बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या पढ़े हैं? जैसे 1 इनटू मैपिंग क्या होती थी। इनटू मैपिंग क्या होती थी? इनटू मैपिंग में जैसे कोई भी मान लो 2 सेट हुआ करते थे, ए और बी। तो यहाँ इनमें कुछ एलिमेंट तो हुआ करते थे, ए बी सी, मान लो 1 2 3। तो इनटू मैपिंग का कहने का मतलब है जो ये एफ इसका इमेज है और उसके बाद जो है ये इसका एफ इमेज है, ये इसका इमेज है और ये सी इसका है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट हैं बच्चों, किसमें के पास, सेट बी के पास जो भी एलिमेंट हैं, उन एलिमेंटों में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। किसके पास? बी के पास ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि एक है किसी भी एलिमेंट का प्रतिचित्रण ना हो या मैपिंग ना हो। तो 4 यहाँ देखिए, सी की मैपिंग 3 है, बी की 2 है, ए की 1 है, पर लेकिन हमारी 4 किसी की मैपिंग नहीं है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इनटू मैपिंग। तो इनटू मैपिंग के बाद हमारा दूसरा क्या आता है? ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग क्या होता है बच्चों? देखिए, हम लोग जैसे ऑन टू मैपिंग की बात करें, यहाँ भी मान लीजिए हम 2 सेट लेते हैं। इसके बाद एक मान लेते हैं ए बी सी, सेम वे में 1 2 3 4। अब इसमें क्या है? ऑन टू का मतलब है जे बी ए, जे इसका मैपिंग है, जे इसकी मैपिंग है और जे इसकी मैपिंग। कहने का मतलब है बच्चों कि ऑन टू मैपिंग ये हमारी क्या है? ये इनटू मैपिंग है। इनटू मैपिंग में क्या होता है? बी के पास कोई एक जरूर एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि एफ के एक है किसी भी एलिमेंट का एफ इमेज ना हो। उसी प्रकार करके बी और ए, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है कि बी के पास कोई भी जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एलिमेंट ऐसे होने चाहिए कि ए के किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिचित्रण जरूर होना चाहिए। ऐसा कोई भी इसके पास एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो किसी की प्रतिचित्रण ही ना हो। जैसे ये, तो यहाँ पर सभी होने चाहिए। देखो, बी में जितने भी एलिमेंट है, ए का मैपिंग 1 है, बी की मैपिंग 1 है, सी की मैपिंग 2 है, डी की मैपिंग 3 है, ई की मैपिंग 4 है। मतलब सभी जो बी के एलिमेंट है किसी न किसी की मैपिंग है। तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी हो गई? ऑन टू मैपिंग। क्या हो जाती है? ऑन टू मैपिंग। तो 1-1 हो गई बच्चों और ऑन टू हो गई। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है? इनटू हो गई और ऑन टू हो गई। अब इसके बाद हमें 1-1 देखना है। तो 1-1 मैपिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? मान लीजिए ए और बी है, तो ए के कुछ एलिमेंट्स हैं। ए के मान लेते हैं हम लोग, ए में जो एलिमेंट हैं सॉरी बच्चों, ए के एलिमेंट क्या है बच्चों? तो ए के एलिमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो ए के एलिमेंट में मान लीजिए हम लोग लेट कर लेते हैं सेट 1 2 3 4 5 6। ये क्या है?
ये इसका इफ है। ये हमारी क्या है 1-1 मैपिंग है, बशर्ते कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कब, जब व्हेन 1 डज नॉट इक्वल टू 2, 1 2 के इक्वल ना हो। सेकेंड कंडीशन अगर 1-1 की हम लोग देखें तो सेकेंड कंडीशन 1-1 की क्या देख सकते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ 1 ले लें, ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, 1 2 दे देते हैं, ये इसकी मैपिंग हो जाती है, ये इसकी मैपिंग है। तो उस केस में देखेंगे एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा 1 और एफ ऑफ बी इक्वल टू भी क्या आएगा 1। तो बच्चों इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ मैं। तो ये एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है एफ ऑफ बी। ये हमारी 1-1 मैपिंग होगी कब, जब फॉर ऑल ए इक्वल टू बी होगा, ए इक्वल टू क्या होगा बी होगा, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट ए। मतलब ये हमारी एफ की ए की भी इमेज 1 है और बी की वो इमेज भी 1 है। तो इसका मत कहने का मतलब ये है यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल होंगे, तो उस केस में ए और बी अगर इक्वल है तभी ये 1-1 मैपिंग होगी। अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो ये 1-1 मैपिंग नहीं होगी। ये हुई बच्चों 1-1 मैपिंग। अब मेनी 1 मैपिंग थोड़ा सा देख लेते हैं, मेनी 1 मैपिंग क्या होती है। तो मेनी 1 मैपिंग के लिए तो मेनी 1 मैपिंग क्या होती है, ये लीजिए बच्चों 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, ए बी 4 6 क्या करते हैं मेनी 1 मतलब इसकी भी एफ इमेज, इसकी भी एफ इमेज, इसके भी एफ इमेज कितनी है कर देते हैं 3। मेनी मतलब बहुत से एक, मतलब कई की मैपिंग एक हो, मतलब मेनी की मैपिंग 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेनी 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारी क्या है, कम से कम तो एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें जो ए के पास ऐसा एलिमेंट होना चाहिए 2-3 जिसकी मैपिंग उधर एक नंबर मिल रहा हो। तो उस केस में जो मैपिंग होगी हमारी क्या कहलाएगी, मैनी 1 मैपिंग। क्या कहलाएगी, मैनी 1 मैपिंग। तो ये हमारी हो गई बच्चों, ये तो हमने पढ़ा अपना लास्ट, जो इसके पहले हमने लोगों ने पढ़ रखा था। अब इसके बाद हम लोग न्यू कंटिन्यू करते हैं उसके आगे की मैपिंग। मैनी 1 के बाद आती है मैपिंग जो हम लोगों को स्टडी करना है। अब बच्चों हमें क्या स्टडी करना है, 1-1 इंटू मैपिंग क्या पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट मैपिंग आती है, जैसे 4 मैपिंग, 5वीं मैपिंग अगर हम लोग देखें 1-1 इंटू मैपिंग। 1-1 इंटू मैपिंग क्या होती है बच्चों, जिसका नाम है एकाएकी इंटू मतलब अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। क्या बोलते हैं, एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। तो इसमें हमें लोग क्या करते हैं, वह मैपिंग जो क्या हो, नाम से ही पता चलता है 1-1 होना चाहिए और इंटू होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे परिभाषा में, वह मैपिंग जो 1-1 भी हो, क्या हो बच्चों 1-1 भी हो, 1-1 भी हो और ऑन-टू भी हो, क्या हो इनटू, सॉरी ऑन-टू नहीं बच्चों, इनटू भी हो तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, 1-1 इंटू मैपिंग, 1-1 इंटू मैपिंग, उसे क्या बोलेंगे 1-1 इंटू मैपिंग। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर मैपिंग हमारी क्या होती है 1-1 हो और क्या हो इंटू हो, क्या हो 1-1 हो और
इनटू मतलब कि 1 और इनटू दोनों कंडीशनों को फुलफिल करेगी तो वो मैपिंग हमारी क्या कहलाएगी, 1 इनटू मैपिंग। फॉर एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एग्जांपल में हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, ए बी सी, और उसके बाद एक सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 4। इसको अगर हम लोग मैपिंग बनाते हैं, मैपिंग अगर हम लोग बनाएंगे, अगर हम लोग इसकी मैपिंग बनाएंगे, ऐसे बना देते हैं, ये मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है। तो इसको हमें क्या करना है बच्चों, तो इसके लिए हमें, हाँ तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, तो यहाँ पे ए बी और सी, क्या ए बी और सी, इसके एलिमेंट क्या हैं 1 2 3 और 4। ये इसकी मैपिंग है, ये इसकी मैपिंग है और ये इसकी मैपिंग है। तो इनटू का मतलब क्या होता है बच्चों, जो दो कंडीशंस को, एक तो 1 1 होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, इनटू भी होना चाहिए। 1 1 होना चाहिए और इनटू भी हो, क्या हो 1 1 हो और इनटू हो, तो उस मैपिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 1 1 इनटू मैपिंग। तो 1 1 के लिए देखिए एफ ऑफ ए इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी इक्वल टू 2, एफ ऑफ सी इक्वल टू 3, मतलब ये सब 1 1 है मैपिंग, ठीक है। मतलब ए के पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे बी मान लीजिए, अगर मान लीजिए यही कंडीशन इस प्रकार बना दी जाती, यहाँ पे ए बी सी सेम वे में 1 2 3 4 होता, यहाँ ए और बी का इसको कर दिया जाता और सी इक्वल टू ये कर दिया जाता और डी इक्वल टू इसको कर दिया जाता, तब क्या कहते, तब देखिए हमारा ये 1 1 होता है एक कंडीशन पे। अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू हम निकाल रहे हैं 1, एफ ऑफ बी इक्वल टू निकाल रहे हैं 1, तो ए और बी अगर इक्वल हैं, क्या हैं, ए इक्वल टू बी, तो उस केस में तो ये 1 1 है, मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो उस केस में ये 1 1 है। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, एफ डज नॉट इक्वल टू बी, तो दिस इज नॉट 1 1। जब 1 1 नहीं होगा तो फिर ऑनटू हो या ना हो, इनटू हो या ना हो, इनटू तो है ही, इनटू हो या ना हो, पर लेकिन ये 1 1 इनटू मैपिंग नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, इनटू भी। तो हम कह रहे हैं ये जो मैपिंग है इसको हमें भी क्या दिखाना है, 1 1 दिखाना है। तो क्या ए इक्वल टू बी है, क्या है, ए इक्वल टू बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू सेट ए। इसको सेट ए मानते हैं, इसको सेट बी मानते हैं। तो उस केस में हमारी क्या हो गई, जो हमारा ये मैपिंग है ये क्या हो गई, ए इक्वल टू बी, ये जो हमारा मैपिंग है ये कौन सी मैपिंग हो गई, 1 1 इनटू मैपिंग हो गई। क्या हो गई बच्चों, 1 1 इनटू मैपिंग। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद नेक्स्ट मैपिंग देखना है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट मैपिंग देखते हैं, इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं 1 1 ऑन टू मैपिंग। क्या देखते हैं, उस देखिए बच्चों थोड़ा सा एक नाम ले आता है, जो 1 1 इनटू मैपिंग होती है, 1 1 इनटू मैपिंग, इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, जिसे बोलते हैं इंजेक्टिव मैपिंग। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। दूसरा नंबर क्या होता है, जो 1 1 ऑन टू होता है, क्या होता है, 1 1 ऑन टू मैपिंग। तो 1 1 ऑन टू मैपिंग क्या होती है बच्चों, तो 1 1 ऑन टू मैपिंग क्या होती है, इसको हम बोलते हैं 1 1 एकाएकी ऑन टू आच्छादक मैपिंग प्रतिचित्रण। इसका नाम हिंदी में क्या हुआ, एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण, एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण को, इसका दूसरा नाम क्या होता है, बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव
याद रखिएगा बच्चों ये नाम दूसरे इस नाम से भी पूछा जा सकता है, तो इस वजह से इसको 11N2 को इंजेक्टिव बोलते हैं और 1112 को बाइजेक्टिव बोलते हैं। इसके बाद इसके जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, तो 11 क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। वह मैपिंग जो 11 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एकाएकी आच्छादक प्रचित्रण या 11 ऑन टू मैपिंग क्या बोलेंगे। अगर कोई मैपिंग 11 भी हो, 11 भी हो और क्या हो, ऑन टू भी हो, ऑन टू भी हो, तो उसे 11 ऑन टू मैपिंग 11 ऑन टू मैपिंग करके। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसके पहले जैसे हम पढ़ चुके हैं 11 भी होना चाहिए, ऑन टू उसमें था एक एलिमेंट बी के पास जो कि किसी का एलिमेंट नहीं था। इसमें क्या होना चाहिए, जितने बी के पास एलिमेंट है सब एफ के एक एक किसी न किसी एलिमेंट के प्रचित्रण अवश्य होना चाहिए। मान लो ए इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं 1 2 ए बी सी और डी मान लो ले रहे हैं। बी इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 1 2 3 और 4 1 2 3 कर देते हैं। 11 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो ये लो ए बी सी डी हो गया और बी में 1 2 3 4 हो गया। ये इसकी मैपिंग हो गई, ये इसकी मैपिंग हो गई, ये इसकी मैपिंग हो गई और ये इसकी मैपिंग हो गई। तो ये क्या हुआ बच्चों, ए की मैपिंग 1, बी की मैपिंग 2 और सी की मैपिंग 3 और डी की मैपिंग 4। मतलब कि बी के पास जितने भी एलिमेंट हैं, बी के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हैं या प्रतिचित्रण हैं। तो इस मैपिंग को हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बाइजेक्टिव मैपिंग या तो फिर 11 ऑन टू मैपिंग। हाँ बच्चों, तो हम लोग देखो ये मैपिंग क्या कर रहे थे कि मतलब अगर कोई मैपिंग है जो 11 भी है और ऑन टू भी है, दोनों कंडीशनों को फुलफिल कर रही है, तो वो मैपिंग हमारी क्या कहलाएगी, 11 क्या कहलाएगी, 11 ऑन टू मैपिंग। तो 11 एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे ए इक्वल टू मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, बी इक्वल टू ले लेते हैं ए बी सी। कहने का मतलब क्या है, अब इसको अगर हम लोग बनाएं तो इसकी मैपिंग अगर बना दें तो 1 2 3 है, क्या है 1 2 3 और फिर क्या है ए बी सी। कंडीशन ये है कि अब 11 की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, ये लो ये 11 तो हो गया। अब ऑन टू का कहने का मतलब ये है कि बी के पास उपस्थित सभी एलिमेंट, क्या है ऑन टू, अभी बताया गया था बच्चों कि बी के पास उपस्थित सभी एलिमेंट हमारे ऑन टू की मैपिंग कंडीशन को तभी फिल करेंगे कि जो बी में उपस्थित सभी एलिमेंट हैं वो ए के सभी एलिमेंटों की एफ इमेज होना चाहिए। मतलब सभी एलिमेंटों की नहीं, सॉरी सभी एलिमेंटों की नहीं, मतलब कि ए में उपस्थित एलिमेंटों में से किसी एक एलिमेंट की एफ इमेज जरूर होना चाहिए। अगर वो एक से अधिक की इमेज है तो अच्छी बात है, पर लेकिन एक न एक एलिमेंट की हर एलिमेंट बी में उपस्थित वो क्या होगा, अगर एफ इमेज है तो वो ऑन टू होगा। अन्यथा की स्थिति में अगर एक भी ऐसा एलिमेंट इसके पास पाया गया कि जो इसके किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा। तो ऑन टू बच्चों समझ में आया। तो ऑन टू का मतलब ये है, तो ये फंक्शन क्या है, 11 भी है और ऑन टू भी है। तो क्या है 11 भी है ऑन टू भी है, इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 11 ऑन टू मैपिंग। अतः यह फंक्शन 11 ऑन टू होगा, 11 ऑन टू होगा।
ये हो गई बच्चों 1 1 on 2 मैपिंग। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं, नेक्स्ट मैपिंग है मेनी वन इनटू और मेनी वन ऑन टू। मेनी वन इनटू और मेनी वन ऑन टू। अब हम लोग पढ़ते हैं मेनी वन इनटू। क्या होता है बच्चों मेनी वन इनटू? जैसे हम लोगों को नाम मेनी वन पढ़ चुके हैं ना, मेनी माने बहुत से, मतलब कम से कम 2 से अधिक तो श्योर होनी चाहिए। मेनी वन का मतलब बहुत से, मेनी दो से अधिक का एलिमेंट जब एक बनता है। जैसे ये हमारा होता है, ये होता है 1 2 3 हो जाए, 3 4 हो जाए, ये लो 3 की इमेज एक बन रही है। क्या बन रही है? 3 की इमेज एक बन रही है, इसे हम क्या बोलेंगे? मैनी वन। अब इन टू है तो एक होना चाहिए, ऑन टू है तो नहीं होना चाहिए, बस तो हम खत्म, एकदम सिंपल है बच्चों। देखो आगे देखते हैं। जैसे है हमारा मैनी वन इनटू। क्या पढ़ते हैं बच्चों? मैनी वन इनटू, इसे हम बोलते हैं बाहु एक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण मैपिंग। क्या बोलते हैं? बाहु एक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण या मैपिंग। क्या बोलते हैं? प्रतिचित्रण। तो क्या बोलेंगे? मेनी वन इन टू मैपिंग, बहु एक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? देखिए परिभाषा लिखते हैं। जैसे मेनी वन क्या होना चाहिए? अगर दो कंडीशन, तो देखिए इसमें भी जैसे इसके पहले भी पढ़े हैं उसी प्रकार इसमें भी दो कंडीशन, मेनी है और क्या है? इनटू है। वह मैपिंग, क्या लिखेंगे? वह मैपिंग जिसमें कोई फंक्शन वह मैपिंग, इसको यहाँ पे लिख लो, वह मैपिंग जो क्या है? जो मेनी वन भी हो, मेनी वन भी हो और क्या हो बच्चों? मेनी वन भी हो और क्या हो? इनटू भी हो, और इनटू इनटू भी हो, तो उसे मेनी वन इनटू मैपिंग कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, अगर कोई सेट मान लीजिए ए लिया गया है 1 2 3 4 और बी एक सेट ले लिया गया है ए बी सी, तो मेनी वन होना चाहिए सबसे पहली बात तो। ए ले लो और बी ले लो, ए सेट बनाते हैं और ये बी बनाते हैं। क्या होगा? ए के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? 1 2 3 4। बी के लिए क्या बनाएंगे? ए बी सी। अब इसके बाद क्या करेंगे? 1 की मैपिंग 1 है, 2 की भी 1 है, 3 की भी 1, मैनी वन। और उसके बाद क्या होना चाहिए? इसका ये कहता है अगर इनटू मैपिंग, कौन सी मैपिंग? इनटू मैपिंग हमें, मेनी तो है गई, मेनी वन हो गई, मेनी का वन हो गया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि इनटू होना चाहिए। इनटू कंडीशंस अभी भी बताई गई थी कि बी के पास कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि एफ के किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इनटू। तो मेनी वन भी हो गया, इनटू होगा, तो ये मैपिंग हमारी क्या हो गई? मेनी वन इनटू मैपिंग। क्या बोलेंगे बच्चों? मेनी वन इनटू इनटू मैपिंग, ये बोलेंगे मेनी वन इनटू मैपिंग। नेक्स्ट बच्चों एक मैपिंग और बची, इसके बाद मैपिंग से कम हम लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना। देखते हैं नेक्स्ट पे मैपिंग थोड़ा सा जल्दी से कवर करते हैं, कवर करके इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को पता है क्या चलेगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यही
आइए बच्चों, हम लोग बोलते मेनी वन इंटू हो गया। अब मेनी वन ऑन टू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेनी वन ऑन टू। आइए, मेनी वन ऑन टू मैपिंग। मेनी वन ऑन टू मैपिंग जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण। बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण। देखिए इसको नाम तो फिर वैसे ही जैसे इसके पहले बार हम लोग पढ़े हैं। क्या मेनी मतलब मेनी वन होना चाहिए और क्या होता है? ऑन टू होना चाहिए। तो ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू का मतलब फिर वही कंडीशंस। देखिए लिख लेते हैं। वह मैपिंग जो क्या हो? मेनी वन भी हो, मेनी वन भी हो और क्या हो बच्चों? ऑन टू भी हो। ऑन टू भी हो तो उसे मेनी वन ऑन टू मैपिंग कहते हैं। जैसे मतलब कहने का मतलब बच्चों वही दोनों कंडीशंस कौन सी? मेनी वन और ऑन टू। अगर दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कोई भी अगर मैपिंग है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? मेनी वन ऑन टू। फॉर एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एग्जांपल क्या देखते हैं? एक कोई सेट ले लेते हैं 1 2 3। बी कोई दूसरा सेट ले लेते हैं ए बी सी। अब इसमें मेनी वन ऑन टू होना चाहिए, तो मेनी वन तो होना ही चाहिए। ए ले लो, बी ले लो। मेनी वन का मतलब 1 2 3 4। इसके पास ए बी सी। अब कहने का मतलब है बच्चों ये जो है ये मेनी वन तो नहीं, इसका भी ए है, इसका भी एक इमेज है, इसका भी है। चलो मेनी वन का तो काम हमने कर दिया। क्या कर दिया? मेनी वन का कार्य हमने कर दिया। जब मेनी वन का कार्य हमने कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा? देखो अब यहाँ क्या है? मेनी वन का मतलब कम से कम दो से अधिक एलिमेंटों का जो एक है, दो से अधिक एलिमेंटों की इमेज क्या होनी चाहिए? ए होनी चाहिए, जो कि है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए कि बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो जाए जो किसी का इमेज ना हो, जो किसी का प्रतिचित्रण ना हो। तो बी में उपस्थित सभी एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिचित्रण है। तो ये क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया और क्या हो गया? मेनी वन है। ये हमारी मैपिंग क्या हो जाएगी? मेनी वन ऑन टू मैपिंग। क्या बोलेंगे? मेनी वन ऑन टू मैपिंग। तो इसको बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको जो मेनी वन ऑन टू और मेनी वन इन टू होता है, क्या होता है? मेनी वन ऑन टू और मेनी वन इन टू। तो ये हम लोगों ने मैपिंग की जो भी जितने भी टाइप्स से सभी प्रकार के टाइप्स मैपिंग से हमने अध्ययन कर लिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा बच्चों हम इनवर्स फंक्शन के बारे में बताएंगे, इनवर्स फंक्शन को अध्ययन करेंगे ताकि इसके आगे वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ उसका चैप्टर का नाम ही है क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो इसके लिए बेस थोड़ा सा यहाँ से जानेंगे, उसके बाद हम उस चैप्टर पे चलेंगे और उससे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।